नाली बजा रही है, न कोई सफाई कर्मचारी साफ करने आता है, न कुछ करने आता है। इसी लाइन में, इसी वार्ड नंबर 11 में कम से कम 50 लीकेज आज भी मौजूदा हालत में पड़े हुए हैं, जो कि शिकायत करने के बाद भी सही नहीं हुए। मुंशीगंज में सबसे ज्यादा मंदिर अगर कहीं पे स्थित है, इसी चौराहे प्रांगण में स्थित है। यहाँ पे इस प्रांगण की हालत आप देख सकते हैं कि मच्छर इतने ज्यादा हैं, गंदगी इतनी ज्यादा है। सफाई तो हम गई थे औते नहीं न करे, तो उसे और कहो अगर सफाई करे के लिए तो कहा भैया हम इधर के नहीं उधर के। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप देख सकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं रावली के मुंशीगंज क्षेत्र में, जहां नालियां बजा रही हैं, यहाँ लोगों का जीना मुश्किल है। यहाँ मौजूद स्थानीय लोग हैं, यहाँ देखेंगे कि ये समस्या लगभग कितने दिनों से बनी है। आइए जानते हैं। आपका नाम? अतुल कुमार नाम है मेरा, जी। वार्ड नंबर 11 से हूँ। ये समस्या यहाँ क्या बनी हुई है मुंशीगंज में और लगभग कितने दिनों से है? लगभग 1 साल से समस्या बनी हुई है। नगर पालिका में भी कहा है, ईओ साहब को भी कहा है, ब्रजेश जी से भी कहलवाया है कई बार। नाली बजा रही है, न कोई सफाई कर्मचारी साफ करने आता है, न कुछ करने आता है। पानी भरा हुआ है, ये पानी बह रहा है 1 साल से। इतनी बार शिकायत की, कहीं कोई सुनवाई नहीं। आगे पूरा बजा रही है नालियां, न कोई साफ करने आता है, न कुछ करने आता है। यहाँ जीना मुश्किल है, मच्छर इतने हो जा रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कितनी बार शिकायत करें, किससे किससे शिकायत करें। ये समस्या बहुत तेजी से लोगों के पास है। पूरा नाली एकदम बजा रही है, पूरी नाली टूटी हुई है, ना कोई ठीक करने आता है, ना कुछ करने। उधर पूरा नाली टूटी हुई है, इधर पूरी नाली टूटी हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये समस्या है। अभी हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या समस्या है और लगभग कितने दिनों से बनी हुई है बराबर। आपका नाम? ब्रजेश अग्रहरी। तो विजय जी, ये समस्या लगभग कितने दिनों से बनी हुई है मुंशीगंज में? भाई साहब, ये समस्या कम से कम 2 साल से बनी हुई है। और ये अतुल जी के सामने मैंने कई बार पालिका अध्यक्ष सोनकर जी को फोन पे कॉल करके तुरंत कहा है कि इसको बनवा दीजिए। कम से कम 1 साल हो रहे हैं। ये नलकूप के ठीक सामने लीकेज पड़ा हुआ है, 1 और 2। ये आज तक नहीं सही। इसी लाइन में, इसी वार्ड नंबर 11 में कम से कम 50 लीकेज आज भी मौजूदा हालत में पड़े हुए हैं, जो कि शिकायत करने के बाद भी सही नहीं हुए। नालियां टूटी पड़ी हैं, पूरी नालियां ऊपर से नीचे तक भरी हुई हैं मलबे से, पानी से। और मुंशीगंज में सबसे ज्यादा मंदिर अगर कहीं पे स्थित है, इसी चौराहे प्रांगण में स्थित है। यहाँ पे इस प्रांगण की हालत आप देख सकते हैं कि मच्छर इतने ज्यादा हैं, गंदगी इतनी ज्यादा है। अगर किसी को डेंगू हो सकता है तो हमारे जो सीएमओ साहब हैं उनके पास रिकॉर्ड में यही होता है। एक बार यहाँ पे 4 लोगों को डेंगू हुआ था। हमने उनसे जब बात की, उनको एक लिखित में एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतने पेशेंट हैं, गिनती के 4 या 5। मैंने कहा अगर प्राइवेट में कोई अस्पताल में इलाज करा रहा है उसका रिकॉर्ड है आपके पास? कोई लखनऊ में इलाज करा रहा है उसका रिकॉर्ड है? उनके पास रिकॉर्ड यही होता है कि जो जिला अस्पताल में 2-3 पेशेंट है, बस वही है। बाकी अदर कोई प्राइवेट इलाज करा रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ पे बच्चे कई बार डेंगू का शिकार हो चुके हैं। न नालियों में लार्वा पाउडर छिड़काया जाता है, न कोई सफाई है। मच्छर आज भी गंदी, ये नगर पालिका क्षेत्र होते हुए भी इतनी गंदगी में हम लोग सब लोग रहने के लिए तैयार हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। नगर पालिका स्वच्छ रायवली का दावा करती है, लेकिन ये नरक पालिका हो गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग और, इनसे बात करेंगे, देखेंगे समस्या लगभग कितने दिनों से है और ये समस्या क्या है। दादा, आपका नाम क्या है? दयाशंकर। दादा, ये समस्या लगभग कितने दिनों से और समस्या क्या है यहाँ मुंशीगंज में? समस्या खत्म नहीं होते जी। क्या बताओ हजाई का है। ये देखो नाली बजा रही है सब जी। बाकायदे, सब इधर उधर देख लो, सब सफाई तो हम गई थे औते नहीं न करे, तो उसे और कहो अगर सफाई करे के लिए तो कहा भैया हम इधर के नहीं उधर के सुबह वार्ड के। तो ये लिए ठीक नहीं ना, ये नरक पालिका है समझो यार एक तरह से। हाँ, भी सुना लोगों की इसमें नाराजगी साफ नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कागजों पर ही केवल स्वच्छता अभियान चलता रहेगा या हकीकत में कुछ बदलाव नजर आएगा। मुंशीगंज की तस्वीरें ये खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ की सफाई व्यवस्था कितनी लचर है। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन कब जागेगा और कब इन नालियों की सफाई होगी। रितेश श्रीवास्तव, राही ब्लॉक प्रभारी, अंकट न्यूज, रायबरेली।